महापर्व छठ की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। टीवी9 भारतवर्ष पर छठ पूजा की महा कवरेज आप देख रहे हैं। 4 दिन की इस महापर्व का आज अंतिम दिन है। छठ पर्व को लोग मनाते ही नहीं बल्कि इसे जीते भी हैं। 4 दिनों तक चलने वाला ये महापर्व नहाए खाए के साथ शुरू होता है। दूसरे दिन खरना पूजन किया जाता है, जिसमें पूरे विधि विधान के साथ पूजन करने के बाद व्रत रखने वाले श्रद्धालु रोटी और गुड़ से बनी खीर का प्रसाद ग्रहण करते हैं। और चलिए हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं क्योंकि आज उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और इसी के साथ जो महापर्व छठ है उसका समापन होगा। मानव यादव आपको नजर आ रहे हैं जो दिल्ली के मंडावी से आपको नजर आ रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए। मकरंद काले भोपाल से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए। रुपेश कुमार पटना से लाइव हैं और श्रद्धा भी आपको नजर आ रही है जो कि दिल्ली से। सबसे पहले श्रद्धा, मैं आपका रुख कर रहा हूं क्योंकि आज अंतिम दिन है। उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ महापर्व छठ की समाप्ति होती है। दिखाइए कैसी तैयारी है। देखिए, तैयारियां मैं ज़रूर आपको दिखाना चाहूँगी। मैं नोएडा के सेक्टर 71 में जो अस्थायी कृत्रिम तालाब बनाया गया है वहाँ पर आप ये तस्वीरें देखेंगे और जितनी भी व्रतियाँ हैं वो आप बखूबी ये तस्वीरें, इतनी खूबसूरत तस्वीरें आप सेक्टर 71 नोएडा से देख रहे हैं। और छठ एक ऐसा अकेला महापर्व जहाँ पर डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है, उगते सूरज को अर्घ दिया जाता है और श्रद्धा मन भाव से अपनी मनोकामना मांगी जाती है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे पूछते हैं। ये बताइए, जो इस वक्त अर्घ दिया जा रहा है, ये पूरी पूजा किस तरीके से की जाती है? ये पहले एक दिन पहले से खरना करते हैं, रात दिन भर व्रत रखते हैं। पहले एक दिन कुछ नहीं खाते हैं, लहसुन प्याज मीट मछली कुछ नहीं। एक दिन अरबा अरबन खाते हैं, कच्चा चावल, मूंग के दाल, लौकी के सब्जी। और उसके सुबह फिर से पूरे दिन व्रत रखते हैं। रात में खीर बनाते हैं, खीर मीठा बना के वो खाते हैं। फिर उसके बाद सुबह दिन में ठकुआ पूरी बनते हैं, वो लेके आते हैं यहाँ पे। शाम के हो गया, फिर सुबह आज सूर्य भगवान के अर्घ देंगे। अभी क्या क्या पूजा आप करेंगे? अभी सूर्य भगवान के अर्घ देंगे ना, उगते हुए, एक डूबते हुए उगते हुए दोनों। कुछ भजन अगर आप सुना दे, गुनगुना दे। भजन नहीं होगा, गीत कुछ 2 लाइनें तो हम सुनना जरूर चाहेंगे। आज छठ माता का दिन है तो कुछ तो जरूर सुनना चाहेंगे आपसे। ज्ञान नहीं होगा, हम अपने भाषा में गाएंगे ना। आप अपनी भाषा में गाइए ना कि शुरू कर तुम गीत गाइयो, गीत का गाइयो। यहाँ पर तो आप तस्वीरें देख रहे हैं, सारी व्रतियां आप किस तरीके और से ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हैं क्योंकि जितनी महिमा महापर्व छठ की है और जिस विधि विधान के साथ इस व्रत को पूरा किया जाता है वो तस्वीरें बहुत खूबसूरत होती है। व्रती जिस तरह से इस व्रत को संपन्न करते हैं। चलिए रुपेश कुमार का रुख कर रहे हैं, पटना से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। रुपेश, हालांकि दिल्ली में तो अभी थोड़ा वक्त है सूर्योदय में, लेकिन यहाँ से पहले जो सूर्य भगवान के दर्शन है वो पटना में हो जाएंगे। वहां की तस्वीरें आप दिखाइए, कैसी तस्वीरें हैं, कैसी तैयारियां हैं आज अर्घ देने को लेकर? यहाँ देखिए बिल्कुल, और 4 रोज पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं, या यूँ कहें कि ये कार्तिक का जो महीना है इस पूरे महीने तैयारियां चलती हैं। लोग तैयारियां करते हैं, प्रशासन तैयारियां करता है, पूरे घाट की साज सज्जा की जाती है और गंगा किनारे छठ व्रत करने की अपना महत्व है, अपनी महत्ता है। लिहाजा इस वक्त ये अब सिद्धि का वक्त है, ये प्रसाद पाने का वक्त है। आप देखिए ये जो 4 दिवसीय अनुष्ठान है, इस अनुष्ठान का आखिरी दिन, आखिरी वक्त, और ये तपस्या है। अनुष्ठान कम और तपस्या ज़्यादा है। जिस तरीके से देखिए कमर तक पानी में महिलाएं, माताएं, बहनें जो छठ व्रती हैं वो 1 घंटा पहले से, यानी कि लगभग 4 बजे से ही और इंतजार कर रही हैं कब भगवान भास्कर उदित होंगे और अपनी जो ऊर्जा है, अपनी जो जीवनदायी किरणें हैं, इस धराधाम पर हमेशा की तरह एक जीवन का संचार, ऊर्जा का संचार होगा। देखिए सामने जो महिला हैं, माता, वो पिछले 1 घंटे से कमर तक पानी में इंतजार कर रही हैं कि कब भगवान भास्कर, आदित्य देव, और इसीलिए देखिए आज के वक्त में उगा हो सूरज देव, आज क्यों लेट किए हुए हैं, आज क्यों देरी किए हुए हैं, ये बहुत प्रचलित गाना, मतलब जो छठ चूँकि लोक आस्था का पर्व है और लोक आस्था लोक गीतों में रचा बसा है, और इस वक्त के लिए कहें, हर वक्त के लिए, गंगा के लिए,
केला के पत्ते के लिए, ठेकुआ के लिए, तमाम चीज़ें जो प्रकृति की पूजा है। चूँकि देखिए करुणा, ये प्रकृति की पूजा है, लिहाजा प्राकृतिक ढंग से अभी तक इस पूजा पर किसी भी आर्टिफिशियलिटी, कृत्रिमता का कोई छाया नहीं है। ये बताइए माता जी, 3 दिनों से निर्जला व्रत और उसके बाद से ये इस पानी में खड़े होकर के और भगवान भास्कर का इंतजार, ये शक्ति आती कहाँ से है? अपने आप आती है, अपने आप आ जाती है, कोई कष्ट नहीं होता, कोई कष्ट नहीं, चेहरे पे कोई शिकन नहीं है। फिक्र नहीं। क्या क्या मांगेंगी आप, क्या मांगेंगी भगवान भास्कर? क्या मांगेंगे? देखिए अपनी मन्नत कोई बताता नहीं है, लेकिन चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, एक शिकन तक नहीं है चेहरे पर। 36 घंटे का निर्जला व्रत, और इस वक्त यूं ही सिद्धि नहीं आती है। जैसे हम दशहरे में कहते हैं कि 9 दिनों तक जिसने पूरी शुद्धि के साथ, दैहिक शुद्धि, आत्मिक शुद्धि, तमाम तरह की शुद्धियों से होकर ही सिद्धि मिलती है, उसी तरीके से 36 घंटे के इस निर्जला व्रत की जो शुद्धि है और जो ऊर्जा है, वो आपको एक सिद्धि प्रदान करता है। और वो प्रसाद जो मिलेगा, प्रसाद के पाने के बाद का जो नज़ारा यहाँ पे होता है, हर व्यक्ति अनजान लोगों से, अनजान माताओं बहनों से, यानी कि ये जो आपको इस वक्त जो ये गंगा के तट पे जो दिख रहा है, ये पूरा एक परिवार है। हमने देखा और हमेशा हम देखते आए हैं कि किस तरह से एक दूसरे की मदद करने को छठ व्रती आगे बढ़ी नहीं कि उनको रास्ता देने के लिए लोग तैयार रहते हैं। और ये जो उपयोगिता है, मैंने कल शाम को भी कहा था कि इस पर्व की सबसे बड़ी महत्ता इसकी सामूहिक उपयोगिता है। जो सामाजिकता है इस पर्व की, वो बिल्कुल अनूठा है। और शायद दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहां इस सामूहिकता के साथ भी ये झलक रहा है। एक बार फिर से आपके पास आएंगे रुपेश, लेकिन इन सब के बीच आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं छठ पर्व की। मानव भी आपको नजर आ रहे हैं, मकरंद भी नजर आ रहे हैं भोपाल से, उनका रुख करेंगे। लेकिन महापर्व छठ की 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कैसे पूरे उत्साह के साथ छठ व्रत को मनाया जा रहा है। देश के अलग अलग राज्यों में श्रद्धालु पूरे रीति रिवाज के साथ छठ मैया की पूजा आराधना करते नजर आए। पटना हो, दिल्ली हो, गोरखपुर हो, अहमदाबाद हो या फिर नोएडा, भोपाल, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। 6 तस्वीरें जहां श्रद्धालु आस्था में डूबे नजर आ रहे हैं। पिछले साल कोरोना के चलते, क्योंकि काफी ज्यादा केसेस सामने आ रहे थे, पीक पर था, ऐसे में लोगों ने घरों पर ही छठ पर्व मनाया था। लेकिन इस बार कोरोना के हालात सुधरे हैं और इसके बाद घाटों पर छठ की रौनक एक बार फिर से लौट आई है। सोमवार को नहाय खाए के साथ महापर्व छठ जो है, जिसकी शुरुआत हुई और अब ये संपन्न होने जा रहा है। आज अर्घ दिया जाएगा, भगवान भास्कर को, उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और इसके साथ जो महापर्व छठ है वो समाप्त होगा। आज उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा।